8/10/2024। मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम और मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसीलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है? दादा भी कहेंगे, रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ, यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। मुख्य बात क्या बताई? पूरा नहीं बोलते, क्या बोला? मुख्य बात कौन सी है? सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। क्योंकि अक्स पड़ता है ना, सतयुग का अक्स कहाँ पड़ता है? द्वापर में। त्रेता का अक्स पड़ता है कलयुग में। सतयुग में होते हैं महाराजा, ऐसे द्वापर में कौन होता है? महाराजा। त्रेता में होते हैं राजाएं, तो कलयुग में भी राजाएं होते हैं। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। यह है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है? तुम्हारा यादगार क्या देलवाड़ा मंदिर कब बना, कितने वर्ष के बाद बना? तो बताया, कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं। किसको बने हुए, कैसे? पहले कौन सा मंदिर होता है? सोमनाथ का मंदिर। फिर है देलवाड़ा का मंदिर। किसकी यादगार? सोमनाथ शिव बाबा की यादगार। और देलवाड़ा राम और कृष्ण की जो आत्माएं हैं उनके लिए है। पहले पहले है, एक मुरली में आया है कि राम 1250 वर्ष के बाद संपूर्ण बनता है। किसके 1250 वर्ष के बाद? कृष्ण के, क्योंकि वो अव्वल नंबर है। विष्णु के दो रूप है ना, उसमें दो मेल हैं दो फीमेल हैं। तो मुरली में आया कि राम कब संपूर्ण बनता है? 1250 वर्ष के बाद नारायण बनता है ना। जो कृष्ण वाली आत्मा है उसके 1250 दिन कहेंगे ना यहाँ पे, तो शूटिंग पीरियड में तो कब पूरे होंगे? 1250 दिन कब पूरे होंगे? 27-28 में। तो बाकी कितने वर्ष रहे उसके बाद? नहीं, 2500 कैसे? 25% ही तो गया। हाँ, 1250 बचे। पूरा कल्प में इतना ही होता है बस। 3750 वर्ष रहे ना।
कैलकुलेशन 3 हिस्से नहीं बच गए, अभी तो सृष्टि का एक ही हिस्सा गया ना। उसके बाद देलवाड़ा मंदिर का नंबर आया, त्रेता युग आया ना। त्रेता युग माना देलवाड़ा मंदिर, तभी तो हद का देलवाड़ा मंदिर कब बना? कलयुग में। तो बेहद का त्रेता युग हो गया ना। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वैकुंठ का यादगार बनाया है। एक है देलवाड़ा मंदिर और दूसरा फिर होता है वैकुंठ। तो उसके लिए फिर कितने वर्ष और बताए? 3750 वर्ष माने कितने? उतने ही दिन। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, कभी सुना है मंदिरों की कंपटीशन? चैतन्य है तो फिर क्या बोलेंगे, इनकी भी कंपटीशन होती है। एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनाए? पैसा तो बहुत था, तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है, अभी तो बना ना सके। भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वह सब है फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनाए तब तक विनाश भी आ जाएगा। यह बातें कोई भी नहीं जानते, तोड़ते और बनाते रहते हैं, पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ मनी, सॉरी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की? सर्प खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु यह कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस। शरीर तो कोई काम का ना रहा, उनकी वहां क्या वैल्यू रहेगी? आत्मा चली गई और शरीर चांडाल के हाथ में दे दिया, इतनी ही वैल्यू है। चाहे किसका शरीर बताया, लक्ष्मी नारायण है तो भी अगर शरीर छोड़ दिया तो फिर कोई वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करते होते कि अरे ये तो उनका शरीर है तो इसको तो पता नहीं क्या करें हम। जैसे यहाँ क्या करते, नेहरू का शरीर था, जब संस्कार किया फिर क्या किया, हाँ, उसकी राख को पूरे देश में फैलाया ना कि इतनी श्रेष्ठ आत्मा थी। तो आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, यह करते हैं। वहां यह कुछ होता नहीं। खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। यह आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़े ही है। पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है, असल जो था वह तो जलकर खत्म हो गया ना। फिर भक्ति मार्ग में यह निकला है। इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंचे ते ऊंच तीर्थ ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां तो कथा की बात ही नहीं। मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है, अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या? अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में यह महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, अभी तो देह अभिमान बहुत है। ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी है। बाबा जो ज्ञान समझाते हैं वो क्या चाहते हैं कि ज्ञान तो बहुत समझाते हैं, लेकिन जबकि वो अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, लेकिन देह अभिमान बहुत है। ज्ञान तो ढेर चाहिए और उसमें फिर क्या चाहिए,
रिफाइननेस भी चाहिए। रिफाइननेस बहुत आनी है। अभी जो भी ज्ञान सुन रहे हैं समझ रहे हैं, ऊपर बोला ना कोई तो बहुत थोड़ा समझते हैं, उसमें भी क्या आना है? पहले बोला ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, फिर रिफाइननेस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है, एक तो मुश्किल से वो भी कोई कोई का लगता है। क्यों भाई? बहुत मुश्किल से लग पाता है? मुश्किल होती नहीं होती? सबको मुश्किल? हाँ, मुश्किल कोई का लगता है, वो कभी कभी ही चलता है। नहीं, योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। योग में भी क्या चाहिए? नॉलेज जरूर चाहिए। नॉलेज होगी तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा याद की यात्रा में? जैसे आप किसी यात्रा को कर रहे हो और आपको अंधेरा है, आप रात के राही हो, लेकिन आपके हाथ में एक टॉर्च दे दी गई, माना ज्ञान की लाइट हो गई, तो वो नॉलेज क्या करेगी? आपको रास्ता क्लियर करती जाएगी और चलते जाओगे, मूंझोगे नहीं कि अब कहाँ जाऊं, अंधेरा हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। योग तो कर रहे थे, लेकिन फिर क्या चाहिए? लाइट भी चाहिए कि कैसे यात्रा करनी है, इसमें क्या एडिशन करना है, रास्ता बदलना तो नहीं है, गलत तो नहीं आ गया, सब कुछ पता होना चाहिए कि यात्रा पे निकलते हैं तो आंख बंद करके चले जाते हैं। अभी जाते हैं ना यात्रा पे, जय माता दी करते, तो रास्ते का भी पता होता है, कहाँ जाना है वो भी पता होता है, कैसे जाना है, कितना समय लगेगा, सब कुछ नॉलेज भी होती है ना। तो बोला दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है समझते थोड़ी ही है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम और सुख धाम, परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्होंने ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। क्यों ऐसा? शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। क्यों? सदगति करता है। बाप का पार्ट है बच्चों को वर्षा देना, टीचर उस बात को गहराई से समझाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल, कल बोला था ना, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाना किसका काम? सतगुरु का। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों? सतगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला है। परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है, तो नंबरवार होंगे ना। कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते, ड्रामा में पार्ट ऐसा है। टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। क्या मालूम पड़ता होगा? क्या मालूम पड़ता होगा? कोई रिंचक मात्र भी नहीं समझते कौन अच्छा पढ़ते है, कोई नहीं, तो टीचर समझ सकते हैं। यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है, वह सबकी अवस्था को जानते हैं। हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। पढ़ाई जितनी अच्छी पढ़ेंगे तो उसका कहाँ दिखाई देगा असर? आपकी सर्विस कितनी करते हैं, फिर आपकी चलन रॉयल्टी सब कहाँ से आ रही है? जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, जरूर बुद्धि में वो धारण की है, तभी तो परिवर्तन आ रहा है ना। तो टीचर भी कैसे देखेंगे? सर्विस से देखेंगे, चलन से देखेंगे। हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं। क्या बोला? कौन? लक्ष्मी नारायण ने घर बार छोड़ा? उनको क्यों घर बार छुड़ा रहे बेचारे? घर बार छोड़ के तो महल मिले रहने के लिए।
ऐसे नहीं कि ये ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा इसीलिए लक्ष्मी नारायण बने। सिर्फ एक कंडीशन नहीं है कि जिसने भी घर बार छोड़ा वो सब लक्ष्मी नारायण बन जाए। मेहनत करते हैं ना, यह नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा ने समझाया था यह इंद्र सभा है। शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, क्या बन गए? कौन सा पत्थर? कौन सा पत्थर का गायन है? किसी को पता ही नहीं। अहिल्या का गायन है ना। उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि हो गए। इसीलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं कि साथ में संभाल से कोई को ले आओ। ऐसे नहीं कि विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई को ले नहीं आना, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या यहाँ तो किसी को लेने जाते नहीं, लेकिन पांडवों का किले का क्या बोला है? ऐसा बन जाएगा कि कोई आसुरी संप्रदाय प्रवेश भी ना कर सके। अगर प्रवेश करता है तो कमी कहाँ? उस वायुमंडल की कमी है जो उसकी सेफ्टी के लिए चाहिए। कोई स्थूल पहरेदार नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वायुमंडल। क्या बोला था पांडवों को? पहरा देना। किसके ऊपर? हाँ, जितना अपने बोला है जितना अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे उतना सब कुछ अपने आप होता रहेगा। एक एक श्रीमत के पीछे हम नहीं भी भागेंगे तो भी ऑटोमेटिक जो बाबा चाहता है वो अपने आप ही होता रहेगा। बहुत ऊंच से ऊंच बाप है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं। अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। गुटखा खाना मतलब व्यर्थ संकल्पों का क्या खाते? गुटखा। मित्र संबंधियों की याद आती है ना? आती है क्या? बाप समझाते हैं यह है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, यह लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र हैं सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। तुम भी समझते होंगे यह कुछ अच्छा बुद्धिमान है, यह तो कुछ नहीं समझते। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। तुम बच्चों में भी क्या बोला? उसी अनुसार सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। बुद्धि में जो भी ज्ञान की धारणा है वो आपके हर कर्म में दिखाई देती है। बाबा कैसे चेक कर रहे हैं उसको? आपकी सर्विस से। जबकि सर्विस तो सभी करते हैं, लेकिन बाबा देख रहे हैं उसमें भी कि उस सर्विस में भी ये दिखाई देता है कि किसी की बुद्धि में कितना गहराई से ज्ञान उठाया हुआ है, जितनी उनकी समझ है, चाहे वो धारणाओं से रिलेटेड हो, अपनी चलन से रिलेटेड हो। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं है। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है, माया खूब तूफान में लाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। क्या एडिशन है? आप तो कहते हो मुश्किल है, बाबा क्या कह रहे हैं? यहाँ तो कोई भी हंगामा धंधा दोरी है ही नहीं। क्या है? एकांत मिला हुआ है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह बाबा भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं। जो पूरी उंगली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिससर्विस करते हैं, विघन डालते हैं। जो सर्विसेबल किसको बताया? जो बोलो, जो
किसको बताया सर्विसेबल? अरे उधर सबसे पूछना थी ना। और कौन नुकसान करते हैं? जो गुटखा खाते रहते हैं, डिससर्विस करते हैं, वो और ही विघन डालते हैं। यह तो जानते हो कि महाराजा महारानी बनेंगे, दोनों के दास दासियां भी तो चाहिए ना। तो बाबा को पूरी राजधानी स्थापन करनी है, तो गुटखा खाएं, डिससर्विस करें, तो फिर क्या होगा? दास दासियां भी तो चाहिए ना। वह भी यहाँ के ही आएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है, ज्ञान सेकंड का है। बुद्धि में है, शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जो अपनी पूजा बैठ कर आते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते? सर्व का सदगति दाता, कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना, उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। इसमें जो शांति समझते हैं, हठ योग से प्राणायाम चढ़ा लिए, जंगल में चले गए तो शांति हो गई। बाबा कह रहे हैं उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। हठ योग करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी रिएक्शन, ब्रेन भी खराब हो जाता है। वह है अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल कागविष्टा समान कहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं सन्यासी, सुख क्या है? स्वर्ग के सुख कागभिष्टा समान। और बाबा क्या कह रहे हैं, उनकी शांति अल्पकाल की है, कागभिष्टा समान। वह है अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल कागभिष्टा समान कहते हैं, वैसे वह शांति भी कागभिष्टा समान है। वह है ही अल्पकाल के लिए। आज बाबा ने भी जवाब दे दिया उनको कि ऐसा नहीं कि हमेशा वही बोलते रहे कि स्वर्ग के सुख तो कोई काम के नहीं। बाबा ने कहा तुम्हारी शांति भी कैसी है, कोई काम की नहीं। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जिनका पार्ट है वह इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे। वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना, भले दास दासियां होंगे, परंतु अंदर थोड़े ही घुस सकेंगे। कौन? क्या बोला? भले दास दासियां हैं राजधानी के, लेकिन अंदर थोड़े घुस सकेंगे। श्री कृष्ण को देख भी ना सके। सबके अलग अलग महल होंगे ना। कोई टाइम होगा देखने का, दर्शन करने का होता है ना। मंदिर में पर्दा खोल देते हैं कि अभी सब आ सकते हैं, नहीं तो वो पुजारी जो पवित्र ब्राह्मण है वो ही केवल एक, वो वहां पर लगी रहती है, क्या कहते हैं उसको, बाउंड्री बनी रहती है। उस बाउंड्री के अंदर केवल पवित्र ब्राह्मण जा सकता है। आज तक भी ये विधान बना है कि मंदिर में उन मूर्तियों को कोई दूसरा विकारी मूर्तियों को भी टच नहीं कर सकता। तो उसकी शूटिंग कहाँ हुई, फाउंडेशन कहाँ पड़ा उसका, कि जब वो चैतन्य मूर्तियां होंगी तो कोई विकारी उनको देख भी ना सके, आने की ही परमिशन नहीं। श्री कृष्ण को भी देख ना सके। सबके अलग अलग महल होंगे ना, कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं, ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए, और सबके अलग अलग महल होंगे। और महल का दरवाजा खुलने का कोई फिक्स टाइम कि बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, यह तो समझने की बात है। भक्तों ने तो केवल उन चैतन्य मूर्तियों के दर्शन के लिए भागदौड़ की, और उन मूर्तियों ने किसके दर्शन के लिए यात्रा की? शिव बाबा का। इसलिए बोला शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, यह तो फिर समझने की बात है। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि सबसे ऊंच तीर्थ है, यह सबसे ऊंच तीर्थ है? देलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वह भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। राय देते हैं ना, यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। यह तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है।
एक एक को समझाने में मेहनत लगती है, उस पर कहानियां भी हैं। कहते हैं शेर आया शेर आया, तुम भी कहते हो मौत आया कि आया? फिर क्या बोला? स्प्रे नहीं है आपके पास? शेर आया, तुम भी क्या कहते रहते हो, विनाश होने वाला है विनाश होने वाला है, तो उनके लिए वही कहानी हो जाती कि आया तो है ही नहीं। तो वह विश्वास नहीं करते, समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा। परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे। वहां कोई भी किचड़ा होता नहीं। यहाँ की गऊ और वहां की गऊ में भी कितना फर्क है। श्री कृष्ण थोड़े ही गऊएं चराता था, उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा। महल में रहना, वो महल भी पर्सनल, कोई घुस भी ना सके अंदर, फिर दूध भी कहाँ से आ रहा है? हेलीकॉप्टर से। कितनी हाइट पे रहते होंगे, मुझे लगता है कोई रोडवे होगा ही नहीं जाने के लिए। नहीं, वो देखा था ना कि उड़ के ही जाना पड़ता है, तो अब उड़ के नहीं जा पाए कोई, ऐसा हेलीकॉप्टर जब तक तैयार हो तो तब तक खरीद लेंगे ना एक हेलीकॉप्टर की, भैया हम तो वहां जा नहीं सकते, कि दूध पहुंचा दो, दूध दे, दूध वाला आया हेलीकॉप्टर में। देखो दूध वाले की कितनी वैल्यू है वैकुंठ में। यह किच्चड़ पट्टी दूर रहती होगी, है ना, गौएं होंगी, कच्चड़ पट्टी होगी, ये सब होता है ना, तो वो दूर, लेकिन जो सार सार है वो तो हेलीकॉप्टर से भी ऊपर पहुंचाना पड़े। सामने घर में थोड़े ही किचड़ा रहेगा, वहां तो अपरम अपार सुख है। यहाँ भी है क्या आपके पास गई वही है कचरा वचड़ा बचा कुछ नहीं? बाबा ये सारा मुरली में बोल रहे, कहाँ की बात बोल रहे? हमेशा मुरली आगे के लिए ही चलती रहती है या कभी प्रैक्टिकल भी लागू होती है? नहीं तो बचपन से मुरली सुन रहे हैं ना, आदि से, यज्ञ के बचपन से, तो हमेशा ये होगा होगा, तो कभी तो ऐसा भी किन्हीं को एहसास हो कि ये तो हो गया। हाँ, कोई गैया भैया है कच्चड़ पट्टी? कच्चड़ पट्टी वहां चली जाती है, ले जाओ भाई। सार सार लाके दे दो। वहां तो अपरम अपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो हैं वह अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन। ज्ञान भी कितना ऊंच है, आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, आगे कुछ जानते नहीं थे तो मेहनत करते थे आगे बहुत। शुरू से इतनी मेहनत करते थे, जितना जितना जानकारियां मिलती जाएंगी तो फिर अभी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते हैं कोई का नहीं सुनाते, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर्स बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर है, हर चीज में यहाँ नंबर 1। कोई फर्स्ट क्लास भी क्या बनते हैं? ट्रेटर। माना क्या? ट्रेटर माना पता है? बोला ना ऊपर, जो बाप का बन के फिर बाद में बाप की ग्लानि करे तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा बोझा चढ़ता है, तो कहते ट्रेटर। माना पहले बाप के थे, फिर बाप को छोड़ के बाप की ही ग्लानि करे तो उसको कहेंगे ट्रेटर। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं कि हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। ज्ञान कितना है? थोड़ा सा। और शिव बाबा की बात ना माने, उनकी अवज्ञा करें तो क्या हो गए? उनसे भी खुद को ऊंचा समझा ना। पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपने जीवन सफल करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। क्या क्या करना है? क्या करना है? पूरा ध्यान, सर्विस पे पूरा ध्यान देना, पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान देना है, सर्विस में जीवन सफल करना है। अगर ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण जीवन है हमारा, तो पूरा ही जीवन आदि से अंत तक हमें क्या लगे? सफल हुआ हमारा। जितना सफल करेंगे उतना क्या होगा? सफलता जल्दी मिलेगी। सफलता तो सबको मिलनी है, लेकिन जितना सफल करते जाएंगे तो उतनी सफलता मिलेगी। बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है, कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना, डिससर्विस नहीं करनी और अहंकार में नहीं आना। 3 काम है ऊपर बताए जो करने हैं।
और 3 काम जो नहीं करने। क्या नहीं करना? भाई लोग बताएंगे क्या नहीं करना है। 3 बातें बताई। बाप का रिगार्ड रखना है, सर्विस में जीवन सफल करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। नहीं क्या करना? एक भी नहीं मालूम? अरे हाँ, और विघन रूप नहीं बनना, फिर अहंकार में नहीं आना। वरदान है चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले। दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। ये नहीं सोचें कि अभी हमारी ये सब्जेक्ट है, लास्ट में वो कवर हो जाएगी। स्नेह होना चाहिए, भले वो सब्जेक्ट धारण नहीं हो, लेकिन कम से कम लक्ष्य होना चाहिए कि चारों ही सब्जेक्ट आदि से अंत तक कैसे हो, हम उसमें पास होते चले जाएं। ऐसे नहीं अभी याद कर लें फिर बाद में ज्ञान में पास हो जाएंगे। ज्ञान भले समझना आता हो, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है, चात्रक रहने चाहिए कि मुझे भी ये समझ आए। तो जो आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं। सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले। सर्व का सम्मान चाहने वाले नहीं बोला, सर्व का सम्मान ऑटोमेटिक प्राप्त करने वाले। ऊपर बोला ना, जो अपनी पूजा कराते हैं वो कभी पूज्य कैसे बन सकते? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमारी पूजा हो, तो वो कभी भी पूज्य बन नहीं सकते। तो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले, दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन है, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे, मैं बाप की और बाप मेरा। उसको क्या कह रहे हैं बाबा? दिल रुबा। उसके अंदर ये गीत बजता रहे। हाँ जी, पहले पूछना है या फिर हम पॉइंट्स पढ़ लें? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट। हम बैठे हैं। पॉइंट्स पढ़ लो, वही नहीं तो पहले कि पहले पूछना है? नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। नहीं, टाइम पहले आप है पढ़ ना? लीजिए। टाइम है ना? हाँ जी है। ठीक है, मैं हाँ जी है। पढ़ लेती हूँ। ठीक। ठीक ठीक। एक जून 2023। पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त पर जीत पहनो, यह है ही राजयोग। बाप जानते हैं यह मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। मम्मा कुंवारी कन्या है और यह अदर कुमार है। पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त पर जीत पहनो, इसको कहते हैं राजयोग। फिर बोला, बाप जानते हैं यह मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। मम्मा कुंवारी कन्या और यह अदर कुमार है। ओम राधे। मम्मा कन्या और ब्रह्मा बाबा अदर कुमार, यह पहले नंबर में जाते हैं। और तुम राजयोगी हो तो माता पिता के तख्त पर क्या करोगे? जीत पहनोगे। प्रैक्टिकल में वो स्वरूप धारण करोगे जो उनको शरीर, अगला शरीर लेने के बाद लेना है। घर में बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं तो बाप कहते हैं हमारी दाढ़ी की लाज रखो, नाम बदनाम ना करो। बाप को कब ऐसा कहना पड़ता है? जब बच्चे बाप की अवज्ञा करते हैं तो बाप का नाम बदनाम होता है। 3 जून 2023। तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है? कौन है मुख्य युद्ध के मैदान में? ब्रह्मा।
और सेकंड ग्रेड में है मम्मा सरस्वती। इनका नाम तो बहुत ऊंच है, नाम बाला करना है। यह ब्रह्मा तो गुप्त है, शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। किसकी बेटी? जगदम्बा और ब्रह्मा की बेटी कौन है? सरस्वती। इनकी मम्मा फिर कौन? यह गुह्य बातें अब सुनाते हैं। युद्ध के मैदान में मुख्य ब्रह्मा, सेकंड ग्रेड में ओम राधे मम्मा सरस्वती जो फील्ड पे है। यह ब्रह्मा तो गुप्त है, एक तो बता दिया युद्ध के मैदान में मुख्य है, और यह ब्रह्मा दूसरा, यह तो गुप्त है। शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। इनकी मम्मा फिर कौन? यह गुह्य बातें अब सुनाते हैं। अगला है, यह बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता। वह तो है सदैव कर्मातीत। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म संबंध में जुटना है। हमको, हमारे लिए कर्मातीत की परिभाषा, हमको उस कर्मों के बंधन से छूट के कर्मातीत बनना है, और वह है ही सदैव कर्मातीत। इसीलिए पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। 3 जून का अगला पॉइंट है, महाभारी महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। यह रिहर्सल होती रहेगी। अभी क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर की रिहर्सल चल रही है। सब अंदाज लगा रहे हैं कि अभी युद्ध शुरू होने वाला है, तो अभी क्या कहेंगे? रिहर्सल चल रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी है। अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई तो बहुत जोर से लगेगी। 2 वर्ल्ड वॉर तो हो गई ना, अभी किसकी बारी है? थर्ड वर्ल्ड वॉर को बाबा ने कहा एक बार शुरू हो गई तो फिर कितना वर्ष चलेगी? 4-5 वर्ष तो उसको चलना ही है। और लड़ाई शुरू कब होगी? जब तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था की शुरुआत होगी, तो लड़ाई की भी शुरुआत होगी। अभी कयास लगाते रहते हैं कि ये 2 देश लड़ने लगे, तो अभी क्या हो रहा है? कभी कोई देश लड़ रहा है, कभी कोई देश, तो क्या हो रहा है? जैसे रिहर्सल हो रही है। बच्चों को इशारे मिल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो रही है। यह लड़ाई तो बहुत जोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा? यादव कुल का विनाश, कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाता है। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, बाकी 2 कुलों का विनाश। अगला है इसी मुरली का, ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई। जगदम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। पवित्रता से कितना नाम वाला हो जाता है। जगदम्बा का नाम इस ब्रह्मा को नहीं दे सकते। जगदम्बा कैसी चाहिए? बाल ब्रह्मचारी पवित्र। और ब्रह्मा मुखवंशावली में सरस्वती नंबर 1। और जगदम्बा को क्या बताया? बाल ब्रह्मचारी, जिसकी पूजा भी किस रूप में होगी? भक्ति मार्ग में किस रूप में होगी? कुमारी के रूप में या माता के रूप में? किस रूप में होती है? कुमारी के रूप में। पवित्रता से कितना नाम वाला हो जाता है। जगदम्बा का नाम इस ब्रह्मा को दे नहीं सकते। जगदम्बा जरूर चाहिए। अगला है, रचयिता बाप जरूर मूल वतनवासी ऊंचते ऊंच होगा। क्या बोला था उस दिन? ब्रह्मांड में भी कहाँ बैठा रहता हूँ? एकदम ऊपर में बैठा रहता हूँ। माना ऊपर नीचे होता है ना, कुछ तो है ऊपर नीचे। पृथ्वी तो कैसी है? गोल है। बाबा कहते हैं ना, ये तो पूरी गोल है, क्या ऊपर क्या नीचे। लेकिन बाबा फिर भी क्या कह रहे हैं? मूल वतनवासी। एक पॉइंट ही हट गया। मूल वतनवासी ऊंचते ऊंच होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंचते ऊंच नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच एक क्रिएटर बाप ठहरा। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। 5 जून 2023। मनुष्यों ने आदिदेव ब्रह्मा को महावीर कहकर मुंझा दिया है। फिर जाओ, बच्चों ने क्या बोला? आदिदेव ब्रह्मा को क्या कह दिया? महावीर कहकर क्या कर दिया? मुंझा दिया।
कोई महावीर हनुमान को कहते हैं क्योंकि हनुमान ने क्या दिखाई? महावीरता दिखाई। कहाँ वह महावीर? फिर उनका नाम पवन पुत्र रखा है। कहाँ वो एक्चुअल जो है महावीर जिसने वीरता दिखाई, और कहाँ उन्होंने टाइटल किसको दिया? जो पवन का पुत्र है, कुल मिला के जो उड़ सके। पहाड़ का कल आया था ना, क्या आया था वरदान में? पहाड़ तो झमेले तो नहीं हटेंगे, पहाड़ तो रहेगा। आप या तो उस पहाड़ से टक्करे मारो और आपको संकल्पों का खून बहता रहे। पहाड़ से टक्करे मारोगे तो क्या होगा? संकल्पों का खून बहता रहेगा ना। या तो क्या करो, पहाड़ को क्रॉस कर लो। और उन्होंने क्या किया? हनुमान ने, ज्यादा पावरफुल थे, पहाड़ को भी साथ साथ ले गए। तू भी पत्थर बुद्धि, हमारे राम जी के पास चल तो क्या बन जाएगी। हनुमान ने कितनी वीरता दिखाई, पत्थर बुद्धि को भी उड़ाते उड़ाते कहाँ ले गए कि चलो हमारे राम जी ऐसे पैर लगाते हैं तो अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने ज्यादा महावीरता दिखाई। तुम तो इतनी दिखाओगे कि या तो ऊपर बैठ जाओ पहाड़ के जाके, या ऐसे क्रॉस करके उड़ जाओ। उठाने की हिम्मत है पहाड़ उठाने की? नहीं ना, कि ये पहाड़ भी साथ साथ चले। नहीं है हिम्मत, नहीं है हिम्मत। क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई। कहाँ वह महावीर? फिर उनका नाम पवन पुत्र रखा है। आदि देव तो ब्रह्मा है और मनुष्य है। एक्चुअल महावीर कौन है? आदिदेव ब्रह्मा। जगत अम्बा भी मनुष्य है। 6 जून का है। परमात्मा को मात पिता भी भारतवासी कहते हैं। बाहर वाले क्या कहते हैं? ओ गॉडफादर। बाहर वाले माना दूसरे धर्म के। माता और पिता दोनों को रिस्पेक्ट देने वाले कौन होते हैं? भारतवासी। और परमात्मा को समझते हैं तो माता पिता को भी क्या समझते हैं? ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा इनके द्वारा मुझे पालना दे रहा है। ये कितनी बड़ी बात हो गई। और बाहर वाले क्या कहते हैं? ओ गॉडफादर। ओ किसको बोला जाता है? ओ ऐसे बोलते हैं ना, जो दूर है बहुत, क्योंकि वो साकार को नहीं मानते ना, तो वो जो निराकार है उसी को पुकारते रहते हैं, ओ गॉडफादर। साकार को कभी नहीं मानेंगे क्योंकि वो खुद का क्या होता है, उनके पास खुद का अहंकार होता है ना, कि हम भी तो इतने धर्म की हमने स्थापना की, हम भी तो मुख्य हैं अपने अपने धर्मों में, तो वो क्यों किसी साकार को मानेंगे। अच्छा, फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए। ईव कहते हैं, परंतु वह कौन है? ईव किसको कहा जाए? मम्मा को ईव नहीं कहेंगे। मम्मा तो जगत अम्बा है। ईव इनको ही कहेंगे। किसको? ब्रह्मा को, क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे। तब तो तुम मात पिता सिद्ध हो। एक को ही मात पिता कहा जाता है। जगदम्बा की भी मां होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है। इतना कंफ्यूज किया हुआ है। फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए। ईव कहते हैं, परंतु वह कौन है और ईव किसको कहा जाए? क्वेश्चन। मम्मा को ईव नहीं कहेंगे। मम्मा तो जगत अम्बा है। मम्मा कौन सी? ओम राधे। मम्मा को ईव नहीं कहेंगे, वो क्या हो गई? जगत अम्बा। ईव इनको ही कहेंगे क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे। तब तो तुम मात पिता सिद्ध हो। एक को ही मात पिता कहा जाता है। जगत अम्बा की भी मां होनी चाहिए। जो ओम राधे जगत अम्बा है उनकी भी मां होनी चाहिए। फिर वह भी क्या है? ह्यूमन है। वो भी क्या है? ह्यूमन है। तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया ना। तो एक को ही, मन का तो एक ही हो गया, एक को ही मात पिता कहा जाता है। जगदम्बा की भी मां होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है। यह सब बातें धारण हो तब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें। इतनी कठिन बातें धारण करने के बाद कैसे करेंगे? समझ आ गया? इसलिए तो मैंने पूछा कि एक ऐसा कैसे बोल दिया, इतनी सब बातें धारण हो तब क्या करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे। याद नहीं तो धारणा हो नहीं सकती। माया बड़ी जबरदस्त है। अगला है 6 जून 23 का अगला पॉइंट। जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है। पहलवान भी कैसे बनेंगे? बहुत धीरे धीरे पहलवान बनेंगे। अभी तुम्हारे में बल आता जाता है।
अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यहाँ यादगार है। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है, हम साकार हैं। निराकार का भी यादगार है तो जरूर आया होगा ना। आत्माओं के बाप का भी कहाँ यादगार है? मंदिरों में उसका भी यादगार, जैसे देवताओं का यादगार रखा है तो शिव बाप का भी देवताओं के साथ यादगार रखते हैं, तो जरूर वो आया होगा। 7 जून का है। वर्षा मिलता ही है उस बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन के ऊपर क्या है? सूक्ष्म वतन के ऊपर क्या है? हाँ, मूल वतन, जहां परमपिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहां की रहवासी हैं। आत्मा कहेगी वह है स्वीट गॉड फादरली होम, निराकारी दुनिया। इन वतनों को जानना है। किनको? 3 वतन है ना, स्थूल, सूक्ष्म और मूल वतन। इन वतनों को भी जानना है। फिर कभी क्या देते हैं, सूक्ष्म वतन तो कुछ होता ही नहीं है, तो कैसे जाने? इसका मतलब जिनके लिए सूक्ष्म वतन साक्षात्कार माया का रूप बन रहा था, उनको क्या बोल दिया? जैसे बाबा ने कहा व्यक्तवाणी में, छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई चीज से हिर जाते हैं, छोड़ते नहीं, तो वो चीज को बाप क्या करते हैं, माँ बाप छुपा देते हैं। फिर बोलते हैं है ही नहीं, अब चली गई, तो वो फिर भूल जाता है धीरे धीरे। तो ऐसे ही बाबा ने सूक्ष्म वतन के लिए मुरली में क्या बोल दिया? है ही नहीं, ध्यान दीदार सब बंद करा दिया। लेकिन तुम बच्चों को बोला कि इन वतनों को जानना है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ऊंचते ऊंच है बाप, करण करावनहार, क्रिएटर। डायरेक्टर परमपिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं। करावनहार, करण करावनहार, क्रिएटर। डायरेक्टर परमपिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी जो आया कि आदम एंड ईव, हाँ, पर हम तो ऐसे ही समझते हैं ना कि आदिदेव और आदि देवी। हाँ जी। और आज बाबा कह रहे हैं कि मम्मा को तो ईव कह ही नहीं सकते। नहीं, फिर एक पूछा ही को। ना, इस जगत अम्बा की भी कोई माँ होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है। एक को ही माना, एक प्रवृत्ति मार्ग की बात की है, माता पिता दोनों का नाम लिया ना, तो फूल के बाद एक ही मन का गिना जाता है उस हिसाब से। नहीं तो अगर बाबा ये नहीं बोलते कि जगत अम्बा की भी माँ होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है। ह्यूमन है माना माँ का रूप ह्यूमन का फीमेल रूप हो गया ना। उससे ये क्लियर हुआ कि माता पिता दो की बात है। लेकिन क्योंकि ओम राधे और ब्रह्मा बाबा का प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे, वो तो ब्रह्मा की बेटी थी ना, ऐसा बाबा ने बताया, इसलिए उनको एक नहीं बताया, एक मन का नहीं हो गया वो उस हिसाब से। मतलब ये मुझे समझ आया। अच्छा। अभी और इसको करेंगे फिर क्लियर, जो आपको पूछो, कुछ आपको हो डाउट तो। हाँ जी। गोल गोल तो था वो बहुत। फिर आज का ये मुरली हम्म, है ना, हाँ हाँ। वही गोल गोल तो था ये। हम्म, तो आज की मुरली का पॉइंट भी है कि यह आदिदेव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी है। पूजा जब शुरू की तब पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है। असल जो था वह तो जलकर खत्म हो गया ना, फिर भक्ति मार्ग में ये निकला। क्या मीनिंग हुआ? मतलब ये तो यही समझ आया कि जो लक्ष्मी नारायण थे, मतलब आदि में भी, या उनके जो एक्यूरेट चित्र जो हैं वो तो बाबा कह रहे हैं हट गए, वो तो मिल ना सके, वो शरीर तो उनका खलास भी हो गया ना। लेकिन बस फोटोज रखे हुए हैं ना अभी, वहां उन्होंने पत्थर की मूर्तियां रखी हैं, यहाँ अच्छे से अच्छा उसको ट्रांसलाइट का बना दिया। लेकिन वो जो शरीर था वो तो जलकर खाक हो गया ना, तो उसको प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे। ऐसे ही सतयुग त्रेता में मान लो लक्ष्मी नारायण होंगे, जब स्थूल सतयुग होगा, तो वो जब शरीर छोड़ेंगे 150 वर्ष के बाद, तो वहां पर कोई कैमरास तो नहीं कि भाई ऐसे फोटो खींच के लगा दी जाए। सिर्फ
ये होता है ना, पेंटिंग होता है तो उससे बना लिया। तो जैसे यहाँ भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, तो साक्षात्कार के आधार से वो एक ड्राइंग जैसी होती है, लेकिन वो एक्यूरेट चित्र नहीं होता। हाँ जी। हाँ जी। फिर एक और पॉइंट था कि बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। हाँ जी। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। हाँ जी। फिर कहा कि सतगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला। हाँ जी। ऊपर भी तो बोला, ये इस पॉइंट के ऊपर की जो एक लाइन है उसमें भी यही बोला कि बेहद का बाप ही सदगुरु, ऐसा कुछ बोला है। और फिर बोला है कि बाप और टीचर से बड़ा, बड़ा इस हिसाब से बताया जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, गुरु और गोविंद जब दोनों थे तो गुरु के पैर पकड़े कि आपने हमें मिलवाया, वो मीडिया बनता है। तो जो गुरु होता है वो प्रैक्टिकल परिवर्तन उसको करना ही है। बाप ने तो बच्चों को प्यार से समझाया, टीचर ने भी आगे बढ़ाया चलाया, लेकिन केवल शिक्षा दी। सतगुरु माना, गुरु माना भारी, तो वो बहुत भारी पड़ता है, उसको फिर सबको ले ही जाना है, लास्ट पार्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट। तो उसको बड़ा इसलिए माना कि प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, इस हिसाब से उसको बड़ा कह दिया। है तो एक शिव बाप की ही बात, लेकिन वो जब बाप टीचर गुरु 3 पार्ट बजाते हैं, उसमें से जो वो लास्ट पार्ट प्ले करते हैं जिसमें सबकी सदगति होती है, तो वो प्रैक्टिकल होता है, इसीलिए उसको ऊंचा माना जाता है। हाँ जी। जो टीचर का पार्ट प्ले हुआ है हाँ जी। दूसरी मूर्ति हाँ जी। के द्वारा, तो उनको बताया ना देव देव महादेव। हाँ जी। और वैसे तो सबसे ऊंचा उनका ही बताया ना। हाँ जी। यहाँ प्रैक्टिकल की बात हो रही है ना कि बाप क्या कहते हैं कि मैं विश्व का बादशाह नहीं बनता, तुम बच्चों को बनाता हूँ। बाप अपने से भी ज्यादा बच्चों की महिमा करते हैं, बच्चों को अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। कितनी बार मुरली में ये बातें आती हैं। तो अपने से भी आगे बढ़ाना माना, जैसे लौकिक में माँ बाप होते हैं, बच्चों के हाथ से दान कराते हैं कि इनका भाग्य बने। मैं विश्व का मालिक बनता ही नहीं, इसका मतलब वो चाहे तो बने, प्रत्यक्ष हो सकता है। उस दिन बोला ना कि शिव बाबा का कोई भपका नहीं है, अगर उनका भपका हो तो पहले ब्रह्मा का भपका हो। बच्चे के बिना बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, तो पहले बाप को बच्चों का नाम वाला करना है। तो जिसका नाम वाला होगा, जो प्रैक्टिकल में सजे सजाए दिखेंगे, बाद में वो बच्चे फिर बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि जो रचना इतनी सुंदर है तो इनका रचयिता कितना सुंदर होगा। लेकिन गुरु का पार्ट है तो शिव बाप का ही पार्ट ना, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाया तो उसको बड़ा बोल दिया बाबा ने। हाँ जी। हाँ जी। फिर एक पॉइंट है कि सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, हाँ अलग अलग नहीं है। हाँ जी। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। इसका क्या मीनिंग हुआ? जो गीता शास्त्र है, ब्राह्मण ही तो गीता को जीवन में धारण करके सूर्यवंशी बनते हैं ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो उनका यही एक शास्त्र है, इसी एक संविधान जो बाप ने आकर समझाया उनको बेहद का गीता ज्ञान, उसी को धारण करके वो राजधानी स्थापन हुई है। औरों के जो शासन करने के विधान है, मुरली से सब अपने अपने हिसाब से भी श्रीमत उठाते हैं ना, तो वो उनके लिए नहीं है। वो मुरली की एक्यूरेट श्रीमत उठाने वाली आत्माएं हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। हाँ जी। अच्छा। फिर जो आज आया धारणा का कि विश्व की बादशाही देने वाला बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। हाँ जी। और भाई सब की कल एक क्लास सुन रहे थे 6/5/2024 की, उसमें बोला कि संगठन को महत्व देना माना बाप का रिगार्ड। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि बाप का डायरेक्शन है ना कि आपकी और आपकी ही उन्नति के लिए है। अगर हम संगठन में नहीं जाएंगे तो बाप को क्या फर्क पड़ेगा। सोचे हम कि उनको, उनकी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, उसमें तो कोई ना कोई निमित्त बनना ही है, तो क्यों ना हम कदम बढ़ाएं। तो हमारे ही कल्याण के लिए, जिनका बाप से प्यार है, तो वो ये बात सोच के भी संगठन को महत्व देंगे। है तो अपनी ही कमाई, बाप की राजधानी तो स्थापन होनी ही है, लेकिन अपने फायदे के लिए कि हमारी कम टाइम में जल्दी प्रोग्रेस हो जाए। संगम युग का समय भी तो अभी बीतता जा रहा है ना, पहले की तरह तो नहीं है कि अभी और बहुत टाइम है। तो जल्दी प्रोग्रेस के लिए हमें संगठित रूप में प्रयोग करने पड़े, इसलिए।
हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये भी था क्लास में कि ये धर्म युद्ध है, हाँ, ठीक है। हाँ, जैसे धर्म युद्ध यानी धारणाओं का युद्ध, और तप के बिना ये जीता नहीं जा सकता, सही बात इसे है। किया नहीं जा सकता। पर इस युद्ध में अ, गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, तो फिर उसे खंडित मूर्ति कहते हैं। हाँ, वो खंडित मूर्ति हाँ लग जी। जाएगी। तो उठना ही उठना है, पर हमारा लाइक कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी चाट बहुत अच्छा बनेगा, चार्ट को कभी उठना राइस गिरना उस हिसाब से नहीं बोला, जैसे कोई विकारी बन जाते हैं, आज मुरली में आया ना, तो सारी की कमाई उनकी चट हो जाती है, कोई ऐसी अवज्ञा करना। चार्ट नहीं कम होना, ये हमारी इच्छा थोड़ी है कि चार्ट कम हो जाए। जो अपनी कमी के कारण हम अवज्ञा कर देते हैं, वहां हमारी अवस्था नीचे गिरती है। चार्ट कम होने को अवस्था गिरना नहीं कहते। ये होता है कि चलो हम बिजी हो गए, या कभी कोई बड़ा कर्म भोग आ गया, कोई हिसाब किताब मनसा के आ गए, लेकिन अंदर से बाप से प्यार है, श्रीमत का उल्लंघन करने का दूर दूर तक कोई वो ही नहीं है स्कोप। वरना अपने होशो हवास में कि ऐसी कोई बड़ी कमजोरी हो कि ये तो हम धारण कर ही नहीं सकते, कोई भी धारणाएं हो मुख्य मुख्य, ऐसी वाली तो बात नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी। वैसा और मुझे एक अनुभव सुनाना, हाँ जी, अमृत केले का। ऐसे ही मतलब ऐसे कुछ खास नहीं है, बट मन किया शेयर करो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। ये आज हेलीकॉप्टर की भी बात आई ना मुरली में। अच्छा, फिर तो जैसे आत्मा उड़ रही होती है, जैसे हम महसूस करते हैं ना ड्रिल में भी कि हाँ, जैसे आत्मा है ऊपर। तो जैसे उसको आज ऐसे आ रहा था, संकल्प ऐसे आ रहा था कि वो जैसे हेलीकॉप्टर है वाह, या प्लेन है। आप दूध वाले बनोगे क्या फिर? पता नहीं, मेरा आज ये सुबह का था और ये बाद में आया, बाबा ने। अरे अच्छा, दूध वाला मिल गया ऑनलाइन हमें। लेकिन सुनो ना, मेरे को अनुभव क्या हुआ कि वो हेलीकॉप्टर है आत्मा। हाँ, ओके। और जैसे हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना कि संकल्प नहीं आना चाहिए, हाँ, ठीक है। तो वो मैं ऐसा सोच रही थी कि जैसे कि हेलीकॉप्टर जैसे ऊपर उड़ रहा होता है तो कैसे डर लगता है क्रैश ना हो जाए, कुछ अटकता है तो क्रैश हो जाता है या फिर झटके लगते हैं। तो मेरा ऐसा रहा था कि अभी एक भी ऐसे संकल्प आए ना तो मतलब जैसे झटका, मतलब जैसे क्रैश हो जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी वाह, कि संकल्प नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्रैश हो जाएगा। ये ऐसे बहुत अच्छा। तो शेयर किया। हाँ तो हाँ, काम आएगा ना आपका। याद है आज ही के दिन क्यों हुआ, तो बाबा कुछ सेवा करवाएंगे हेलीकॉप्टर की आपसे, करोगे ना? हाँ हाँ, बाबा जो सेवा दे, दूध वाले बनेंगे। तो कम से कम वहां महल में जाने को मिलेगा, श्री कृष्ण के महल में दूध देने के बहाने। और हाँ, किसी को तो अलाउड ही नहीं है, बाहर से ही दर्शन करने होते हैं। हम बिठा बिठा के ले जाएंगे। चलो, हाँ जी, और ठीक सबका है। बढ़िया चल ओम रहा है? शांति। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक बढ़िया। ठीक है, संगठन हमारा बाबा का। ठीक है। सीमा बहन ने हाथ उठाया, कुछ बोलना है? हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, बोलिए। आपने जब बोला कि आज सब पॉइंट सुनाएंगे, तो उससे पहले ही कल इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था, तो उसने लाइट ऑफ करी तो वाईफाई सब डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर अच्छा, मैं कर ही नहीं पाई। हाँ हाँ, हाँ जी। और दूसरा, आज जो मुरली में बाबा ने बोला कि ऐसे मृत्यु वगैरह के बाद में जो इतना खर्चा वगैरह करते हैं सब कुछ, तो बाबा तो क्लियर मना करते हैं। और अभी जैसे निर्वैर भाई गए और पहले भी और भी गए हैं, तो वहां पे तो कितना भी सब कुछ चलता है, कितना हर अभी तक रोज भोग चल रहा है। अभी तक भोग चल रहा है, सही बात है। अभी तो पहले से और बढ़ गया है, पहले तो बहुत और अभी कम था। सेंटर पे भी पर्सनल भी हर सेंटर पे अलग से भी लग रहा है। तो ये मतलब ये बाबा की तो कोई बात को वो लेते ही नहीं है उस तरीके अब से। आज की मुरली के बाद नहीं, मतलब अब मुरली केवल एक कथा हो गई है। बाबा कहते हैं ना, कथा सुनते हैं और चले जाते हैं। अब मुरली केवल उनके लिए कथा है। कितनी बार 5 साल में तो रिपीट होती ही रहती है ना, और फिर सालों हो गए सुनते सुनते। और क्या है कि जितने जितने फॉलोवर्स, मतलब कोशिश उन्होंने ऐसी की थी कि भक्ति मार्ग वालों से हम जुड़े तो उनको भी ज्ञानी बनाए, उल्टा हो गया। खुद भी वैसे भक्ति मार्ग के कर्म कांड करने लग गए।
तो उल्टा हो गया एकदम। अब उनको संतुष्ट करने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि हम मतलब मेरे खुद फादर का हुआ था तो हमने 5 दिन में सब कर दिया था कि ठीक है बाबा के हिसाब से, और यहाँ उल्टा उल्टा चल रहा है। तो कभी बार मेरे को ऐसा चलता था कि क्या 13 दिन तक भोग लगा रहे हैं तो हमने गलत किया। मगर आज की मुरली के बाद ना मेरा वो जो अंदर मन में चलता था वो अब देखो वहीं से मुरलियां भी निकाल रहे हैं और वहीं ये सब चल रहा है। तो आप सोचो ना, अंदर अंदर कितना कुछ है जो बाहर से अलग दिखता है और अंदर बहुत कुछ अलग है। ठीक है, वो भी एक पार्ट है ड्रामा का। हाँ जी। शूटिंग हो रही है ना भक्ति मार की जोर शोर से लास्ट थोड़ा वाली। हाँ, तभी तो हमें हमारी खुशी बढ़ती है कि देखो हम कितने सेफ हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, यही लगता है हर बार के भाई अभी यहाँ पे भी आके थोड़ा भक्ति मार्ग वाला जैसा जो होता जा रहा था उस पर क्लियर होता जा रहा है। खुशी और ज्यादा होगी आपको जब देखेंगे वहां पे। ठीक है। हाँ जी, तो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। आप लोगों का कुछ है? सत्युग त्रेता में क्या होता है वो मुख्य बात है। हाँ, बाबा ने आज ये बोला है, पहली बार ही सुना है। वैसे तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आगे चल के जब बच्चों के लिए बाबा ने ये बोल दिया कि तुम बाप का भी अंत पा लेते हो, परमात्मा का, जिसको दुनिया बेअंत कहती है, तो सत्युग त्रेता में क्या होता है, कैसे पीढ़ियां चलती हैं, वो जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वो भी आगे चल के पूरा क्लियर होगा, और वहां की जो भी राजाई चलेगी उसी हिसाब से फिर द्वापर कलयुग की हिस्ट्री ज्योग्राफी होगी। अब क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई इसलिए उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो भी हम जानेंगे। यहाँ की बात है कैसे क्लियर होगा, शूटिंग पीरियड में भी जानेंगे, और जब हम ये त्याग देंगे ये शरीर, उसके बाद कैसे कैसे चलेगा वो भी जानेंगे। फ्यूचर को भी जानेंगे, पास्ट को भी और प्रेजेंट को भी। एक बेलवाड़ा मंदिर जैसे और भी हो सकते हैं, उनको जानना चाहिए। उसकी भी तो अपनी राजा ही है ना। 108 मनके हैं जिनको वो मूर्ति को संभालना है, तो 108 सारे राजा ही हैं। राम को भी तो राजा ही कहा जाता है, राम राजा, तो राजाएं 108 है। तो और भी मंदिर हो सकते हैं। रामचंद्र के पीछे तो अभी एक सीट और है ना खाली, नहीं है? ब्रह्मा का मंदिर भी तो है ना, एक अजमेर में है, भले एक ही है लेकिन है तो और भी हो सकते हैं ऐसी कोई चैतन्य मूर्तियां जो जिनका मंदिर में कुछ ना कुछ गायन पूजन हो रहा हो जैसे। क्योंकि देवताएं तो वैसे बहुत कम दिखाते हैं, देवियां जैसे बहुत होती हैं, लेकिन देवताओं बहुत लिमिटेड है, गणेश, हनुमान और ऐसे कुछ खास खास। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे और हो सकते हैं। हाँ जी, ये बोला कि गुटखा खाने वाले विघ्न डालते हैं। हाँ जी, किस प्रकार के गुटखा? गुटखा माना व्यर्थ संकल्पों में रमण करने वाले। उन व्यर्थ संकल्पों को हटाने का प्रयास नहीं कर रहे, उनमें रमण कर रहे हैं, जानते हैं कि ये संकल्प गलत है। मुरली में डायरेक्शन भी मिलता होगा कुछ ना कुछ, जिस तरह के आपके व्यर्थ चलते होंगे उससे रिलेटेड मुरली में इशारा तो मिलता ही है। जिस तरह की माया से आप जूझते हैं, उसके बाद भी अगर उसके लिए जितनी मेहनत वो कर सकते और नहीं कर रहे, तो कहेंगे कुछ ना कुछ विघ्न रूप है। पूरी मेहनत करे फिर भी नहीं जा रहा तो उसमें कोई बोझ नहीं है। लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाना तो कहेंगे ईमानदारी। अभी आया कि स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, इन बातों को भी जानना चाहिए। तीनों वतनों को जानना है। जो मतलब जिन बच्चों को वही बोला ना कि अंत पा लेना है परमात्मा का, तो फिर वो तो उनके लिए सृष्टि का कोई रहस्य गुप्त नहीं रहेगा। आदि के लिए भी बोला है कि तुम जाओ उन बच्चों के पास, वो ध्यान में भी जाते हैं, मूल वतन में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में। उनसे पूछो कि वो मूल वतन में कैसे जाते हैं, सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं, उनसे पूछो जाके। इसका मतलब ये अलग अलग वतन है जिनका आदि में भी साक्षात्कार किया है, अंत में अभी प्रैक्टिकल जानेंगे क्या सच्चाई है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीन देवताओं को कहेंगे। तीन देवताओं को कहेंगे मतलब मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो बाबा ने नहीं बताया। सूक्ष्म वतन में ही तीनों देवताओं को दिखाया जाता है, तीन पुरियों में दिखाया जाता है। ब्रह्मा लोक तो एकदम साकारी सृष्टि हो गई, और परम धाम जहाँ शिव रहते हैं वो अलग हो गया, और बीच में सूक्ष्म वतन में तीन मूर्तियां हैं।
बाबा ने हमें अभी भी बोला पॉइंट में, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी है, तो हम ऐसा कैसे कर लें कि एक मूल वतनवासी एक स्थूल, ऐसा नहीं। जो फोर्थ है प्रजापिता, उसको कहेंगे एक दुख धाम का वासी या मूल वतन, सॉरी स्थूल वतन का वासी। बाकी मूर्तियों को कहेंगे सूक्ष्म वतन, और शिव हो गए परम धाम वासी। ऐसा ब्रह्मा बाबा से बाबा जैसे कहते थे कि उन बच्चों से पूछो कैसे सैर करते हैं सूक्ष्म वतन मूल वतन का। हाँ, हो गया, ठीक है जी। ओम शांति। बोला था ना कि पुरुषार्थ शुरू होगा जब ये माता ऐसा कुछ नहीं। उन आत्माओं के लिए है ना, देही अभिमानी बनेंगे जब ज्ञान की, कोई के पास ये ज्ञान का मंथन करने का उनको अथॉरिटी है, जैसे व्यास ने सबसे ज्यादा शास्त्र लिखे हैं, तो वो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो वो मंथन तो आएगा ना, सारी क्लैरिटी तो पहले वहीं आएगी ना, बाद में सारे बच्चों को ट्रांसफर होगी। तो जितना जो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, तो ये क्लैरिटी अपने आप आनी है। पहले क्लैरिटी आएगी वो उन आत्माओं के लिए जिनको ये पूरा मंथन का आधार बनना है, उनके लिए है।